शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर, उसके बाद नलिन कोहली आपके पास आना। बोलिए शहजाद। मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। 2012 में वामपंथी सरकार ने हलफनामे में कहा था कि पीएफआई इज नथिंग बट अ फेस ऑफ सिमी। और मैं ये जो पीएफआई के प्रवक्ता बैठे इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी संगठन में अब्दुल हमीद नाम के कोई है और उनका सिमी में क्या रोल था? सिमी के तमाम मेंबर इनके साथ है। इसके अलावा 2011 से लेकर 2018 तक 19 तक हर जगह एनआईए से लेकर केरल की पुलिस ने इनके पास बम मिले हैं, ये आईसिस के साथ लिंक निकले, ये सारे हलफनामे कोर्ट में दिए हैं। यूपी दंगे, दिल्ली दंगों में इनकी चार्जशीट हुई है। बेंगलुरु के दंगे में इनके ऊपर मांग की गई है, इन पर प्रतिबंध लगे। और मैं सिर्फ इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, पीएफआई में महिला उत्पीड़न के लिए क्या काम किया जाता है? एक महिला पीएफआई की कोई सदस्य भी है क्या? तो ये दरअसल हाथरस के नाम पर ये पीएफआई और दंगा ब्रिगेड काम पर, और ये जो तस्लीम रहमानी साहब है ये सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। ये खुद पीएफआई एसडीपीआई की ओर से चुनाव लड़ चुके, ओखला में 150 वोट मिले थे। तो 150 वोट वाले तस्लीम रहमानी साहब से मेरा सवाल है, पीएफआई के 5 काम गिना दो महिलाओं के लिए। आपकी 5 महिलाएं भी है ऑर्गेनाइजेशन में। और अब्दुल मजीद जिनका मैंने नाम लिया, अब्दुल हमीद, ये कौन है और क्या ये सिमी के सदस्य रहे हैं? क्या ये सिमी के अध्यक्ष रहे हैं? जो बैंड आउटफिट सिमी है, बताइए मुझे। तस्लीम साहब जवाब दीजिए, फिर नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। नहीं रहे हैं, ठीक है, बताइए। तस्लीम रहमानी जवाब दीजिए, फिर नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। बोलिए तस्लीम रहमानी। तो शहजाद पूनावाला साहब बैठे हैं, इनके पास ये एक ही कागज है। ये अब तो मैला भी हो गया होगा, कहीं कहीं से फट भी गया होगा। 1.5 साल से इसको सर इसके पास कागज तो है, आपके पास तो कागज भी नहीं है। कागज ही मांगे थे सरकार ने आपसे। हर डिबेट में इनके पास कोई नया है ही नहीं कहने को। इनके पास एक कागज तो है, आपके पास तो कागज भी नहीं है तस्लीम साहब। हमारा फायदा वो आप ही की सरकार का नाम ले रहे हैं, जिसको आप अपने रहनुमा मानते हैं। वो केरल की सरकार अगर आपके खिलाफ हलफनामा दे रही है तब क्या कहिएगा? यूपी के तो आपने कह दिया कि आइडियोलॉजिकली आपसे अलग हैं, इसलिए आपको फंसा देते हैं। इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है सर रहमानी साहब, यूपी की सरकार को तो आपने कह दिया आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आपको फंसा देती है। केरल की सरकार से तो आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, वो क्यों फंसा देते हैं आपको? हमारा तो हर उस शख्स से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो लोकतंत्र में यकीन रखता है और जो बम बंदूक नहीं चलाता, जो आग नहीं लगाता, जो दंगा नहीं करता, उस सबसे आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। तो भूख पैदा करे, जो खौफ पैदा करे नहीं, साफ साफ बोलिए ना। जो आग लगाने से मना करे, जो बम फोड़ने से मना करे, जो बंदूक चलाने से मना करे, जो सब जगह दंगा फैलाने से मना करे, उसके साथ आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। प्रोफेसर थॉमस के हाथ काटने के लिए इनके कन्विक्शन हुए हैं। प्रोफेसर थॉमस का हाथ काटने पे कन्विक्शन हुआ है इनका। और पीएफआई में सिमी के सदस्य है, हाँ या ना? तस्लीम रहमानी, 150 वोट मिले हैं, 150 वोट का वास्ता सिमी के लोग है या नहीं है पीएफआई में? जांच कराइए। एनआईए ने जांच की, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। आपके आतंकवादी लिंक है, 2018 में बोला है, 2018 में बोला है। एनआईए ने जांच की और कहा कि आप लोग पीपल फॉर इंसाइटमेंट है। पीएफआई का मतलब पीपल फॉर इंसाइटमेंट, दंगे भड़काओ, दंगे लगाओ। और आपने महिलाओं के लिए किया क्या है? आप लोगों की कट्टरवादी सोच है। आप कहां से महिलाओं के संरक्षण बन गए भाई? अच्छा, एक करके शहजाद थोड़ा रुकता हूं। शहजाद ओके। तस्लीम साहब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तस्लीम के बारे में, तस्लीम साहब आपको है, तभी तो आपको बुलाया था। लेकिन आपने बताने लगे कि ये पूजा पाठ कराने वाला धार्मिक संगठन है जो धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली लगाता है, लेकिन उससे शहर में आग लग जाती है। एक सेकंड, नलिन कोहली वो कह रहे हैं कि आप लोग बलात्कार की घटना से ध्यान हटाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान हटाने के लिए पीएफआई का नाम ला रहे हैं। बोलिए नलिन कोहली। रोहित जी, मैं बड़े गौर से और ध्यान से पूरी चर्चा को सुन रहा था और इस निष्कर्ष पे, इनकी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वो है कि संवैधानिक प्रक्रिया इनके लिए होना चाहिए। भाई पहले कोर्ट में साबित हो जाए। बाकी दुनिया को गाली, इन्होंने योगी जी की सरकार को गाली दे दी, केंद्र को गाली दे दी, जितने प्रश्न हैं उनको गाली दे दिए और सबको दोषी करार कर दिया। ये कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है कि बाकी सब दोषी हैं, हमारे को पहले आप साबित करिए कि हम दोषी हैं। दूसरी बात है कि ये आपका प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर जगह जब कोई दंगा की कोई बात आती तो इनका नाम क्यों आता है? मतलब तमिलनाडु भी हो तो वहां पर भी इनका नाम है, बेंगलोर हो तो वहां पर भी आ जाता है। मतलब इनको इस बात से ये भाग नहीं सकते। कहीं तो पूछना पड़ेगा, या तो ये उन लोगों को षड्यंत्र ये कर रचते हैं या उन लोगों को ये पनाह देते हैं जो इस प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। और इस पर कोई काम हो तो पुलिस पे जा प्रश्न उठा देंगे, सब पे जो उठा देंगे, फंडिंग बाहर से लेते हैं। तो ये संस्था जो है, इस पे प्रश्न तो जरूर है। और जिस प्रकार से टीवी पे रहमानी साहब उसका बयान जो कर रहे हैं, उससे ये संदेह के घेरे से अपने आप को हटा नहीं रहे।
ये इस बात को और साबित कर रहे हैं कि हम तो अपने आप को इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी हैं, बाकी आप सब गिल्टी हैं। इससे और भी संदेह पैदा होती है। अब इसका है प्रश्न पूछने का जो मतलब मैं मानता हूं है कि यहां हाथरस में उस महिला के साथ न्याय हो। ये सबसे कोर में बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्याय उस महिला को मिलना चाहिए, उसके परिवार को मिलना चाहिए, और दोषी जो भी हो उन दोषियों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, यही तो केंद्र। लेकिन उसमें पीएफआई का क्या रोल है? उत्तर प्रदेश की तो संस्था है नहीं। मतलब केरल से चल के हर जगह जहां पर कोई दंगा करने की बात अगर आ रही है या वहां पर शांति को भंग करने की है, तो इनका नाम अगर उठ रहा है तो संदेह के घेरे में कैसे नहीं आएंगे। और शहजाद ने एक अच्छी बात पूछी कि आप बताइए ना, महिला उत्पीड़न के लिए या उनकी भलाई के लिए आपने काम क्या किए, आपकी लोकस क्या है, कुछ काम किए, कुछ कारनामे किए, बताइए। तो ये तो आप बता नहीं पा रहे, एक आप सुना नहीं पा रहे, बाकी सबको गाली दे जा रहे हैं आप, और कह रहे हम जो है वो स्वच्छ है, साफ है।